तो आज की रेसिपी फ्रेंड्स विंटर स्पेशल मेथी के लड्डू, जो सर्दियों के ऐसे मैजिकल लड्डू जो रखेंगे बीमारियों से दूर और प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर से भरपूर सबसे खास और ताकतवर लड्डू, वो भी बिना चीनी के। सर्दी के कारण होने वाले सभी तरह के शरीर में दर्द और बहुत आराम देने वाले, साथ ही साथ थकान दूर करने वाले, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने वाले और डिलीवरी के बाद बहुत ही न्यूट्रिशन देने वाले गुणकारी स्पेशल मेथी के लड्डू। और पूरी साल बीमारियों से रहिए दूर और इम्यूनिटी मिलेगी भरपूर। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू कर लेते हैं। 3, 2, 1। इसके लिए लेंगे सबसे पहले मेथी दाना। हमने 1 कप के बराबर मेथी दाना लिया हुआ है। तो मेथी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। तो इससे बने लड्डू बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। पूरी साल आपको बीमारी से दूर रखेंगे, इम्यूनिटी और ज़बरदस्त बूस्टर करता है। ये मेथी दाना के लड्डू बहुत ही फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे और मेथी दाना को इसी में डालेंगे और इसका पाउडर बना करके तैयार करेंगे। तो मेथी दाना को हमने पीस करके पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे मेथी दाना के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए लेंगे 1 कप दूध, ना गर्म ना ही ज्यादा ठंडा है, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। तो अब इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना दूध डालेंगे जिससे कि मेथी दाना का पाउडर से ऊपर हो दूध, इतना दूध डालेंगे इसमें। मैं और भी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि मेथी दाना के लड्डू कड़वे नहीं बनेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो ये देखिए हमने दूध में मिला करके इसको रख लिया है। अब क्या करेंगे, इसको ढक करके इसको 3 घंटा के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो मेथी दाने के लड्डू बनाने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। हमने मखाना लिए हैं और काजू, अगर टूटा हुआ काजू है तो भी चलेगा। तो 2 चम्मच हमने पिस्ताचू लिए हैं और कुछ बादाम लिए हैं। तो यहाँ पर लिए हमने गोंद और लिए हैं खसखस, जिसको कि पोस्ता दाना भी बोलते हैं, और लिए हैं 2 चम्मच चिरौंजी और लिए हैं नारियल का बुरादा और ये है तरबूज का बीज है। तो अब इन सारी चीज़ों को घी में फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर नारियल के बुरादा को भून लेंगे बिना घी डाले, इसमें खुद ही तेल रहता है। तो इसको भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। अगर नारियल का बुरादा नहीं है तो सूखा वाला गड़ी होता है, उसको कद्दूकस करके आप ले सकते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। तो नारियल के बुरादा से लड्डू में टेस्ट में इनहेंस होता है और कड़वाहट भी दूर होती है। तो आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी जिससे मेथी का लड्डू में कड़वाहट नहीं रहेंगे। तो एक बार मैं फिर बोल रही हूँ कि वीडियो एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। हमारे लड्डू एक ही बार में परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो हमारे नारियल के बुरादा अब अच्छे से भून चुके हैं। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको भूनने से क्या होगा, लड्डू का शेल्फ लाइन जो है बढ़ जाती है। लड्डू ज्यादा दिन चलता है, 2-3 महीने तक इसको बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। तो घी के मेल्ट होते हैं इसमें काजू, बादाम और पिस्ता डाल देंगे। तो अब इसको चलाते हुए भून लेंगे। इसको भी ज्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा क्रंची करने के लिए इसको भूनेंगे, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स में कड़वाहट आ जाएगी। अरे ड्राई फ्रूट्स अब अच्छे से भून चुका है। तो इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। तो हमारे काजू, बादाम और पिस्ता भून चुके हैं। तो अब उसी पैन में मखाना को भून लेंगे। मखाने हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हमारे मखाने भी भून चुके हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे बादाम, काजू, पिस्ताचू और ये मखाना भून करके हो गया है रेडी। तो इन सारे चीजों को अब ठंडा करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाला हुआ है। तो यहाँ पर लेंगे गेहूं के आटा, सिंपल जो हम लोग रोटी पराठा बनाते हैं वही आटा है। तो इसको अभी डाल करके भूनेंगे। अब इसको चलाते हुए भून लेंगे। आप गेहूं के आटा के
बदले आप चावल के आटा भी ले सकते हैं, उसको भी भून करके उसी तरह से आप डाल सकते हैं। तो हमारे आटा अभी भून चुके हैं, घी अभी थोड़े कम है तो इसमें 2 चम्मच और घी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसको चलाते हुए भूनेंगे। तो हमारे आटा अच्छे से भून चुके हैं, देखो घी रिलीज हो चुका है। तो इसी समय डालेंगे इसमें पोस्ता दाना और इसमें डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे। तो हमारे आटा और पोस्ता दाना भून गई है, जिसको कि खसखस भी बोलते हैं और पोस्ता दाना को। तो अब इस प्लेट में निकाल लेते हैं, जिसमें कि हमने नारियल का बुरादा भी भून करके रखा हुआ है। तो अब उसी कढ़ाई में डालेंगे और 2 चम्मच घी। गोन को भून लेते हैं, तो एक ही बार में ज्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा भूनेंगे और थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है, ज्यादा गर्म घी में नहीं भूनना। तो इसको चलाते हुए गोन को भून लेंगे। तो हमारे गोन अब भून चुकी है, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया भून करके तैयार हुई है। तो बाकी के गोन इसी घी में भून करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए गोन भी हमारे अच्छे से भून चुकी है, तो इसको भी रख देते हैं अभी ठंडा होने के लिए। तो हमारे घी अभी इसमें कढ़ाई में बचे हुए हैं, तो उसमें डालेंगे 2 चम्मच चिरौंजी और 2 चम्मच ये खरबूज का बीज है। आप तरबूज का बीज भी ले सकते हैं, वाटरमेलन सीड वो भी ले सकते हैं। तो इसको इसी में डाल करके इसको भी भून लेंगे चलाते हुए। ये मेथी के लड्डू में बहुत ही टेस्ट को बढ़ाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो हमारे चिरौंजी और तरबूज का बीज जो है, खरबूज का बीज भून चुका है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे मिक्सी जार और मखाना इसी में डालेंगे। अब इसमें बादाम, काजू और पिस्ताचियो जो हमने भून करके रखा हुआ था, तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसी में डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें चिरौंजी और खरबूज का बीज जो हमने भून करके रखा हुआ था, तो इसी में डाल देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो इसको पल्स मोड पे पीसना है। हल्का चलाएंगे और बंद करेंगे, हल्का चलाएंगे बंद करेंगे, नहीं तो ड्राई फ्रूट से पानी छोड़ देगा। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से पीस लिए हमने। तो हमने नारियल का बुरादा और आटा भून करके रखा हुआ था, तो इसी में ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो एक पैन में घी डालेंगे। तो अब मेथी को भून लेंगे, जो देखिए अच्छे से फूल चुका है मेथी और सारे दूध इसमें सोख चुका है। तो सारे मेथी अब इसी में डाल देंगे। तो अब मेथी को इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे, जैसे हलवा भूनते हैं बिल्कुल वैसा ही भूनना है। ये हलवा की तरह ही ड्राई हो जाएगा। तो इसी तरह करके इसको भूनेंगे दबाते हुए। तो मेथी में डालेंगे 2 चम्मच बेसन। इससे क्या होगा, मेथी के लड्डू कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो मेथी में ही डाल करके इसको भूनना है। तो ये देखिए मेथी अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल हलवा की तरह लग रहा है ये देखिए। तो ये हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब उसी प्लेट में मेथी दाना को निकाल लेते हैं। तो गोन भी हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो इसको पोटैटो मैशर या कोई भी कटोरी से आप इसको हल्का हल्का दबा लें। तो गोन को हमने हल्का हल्का दबा लिया है। तो अब इसी प्लेट में गोन को रख लेते हैं। तो अब उसी कढ़ाई में डालेंगे गुड़। अगर गुड़ के जगह अगर चीनी डालना चाहते हैं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं मेथी के लड्डू में, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो आज हम गुड़ में बना रहे हैं, जिसको कि जागरी भी बोलते हैं। अब इसको इसी पैन में डाल देंगे। तो गुड़ में डाल देंगे थोड़ा सा घी, ताकि अच्छे शाइनिंग के लिए घी डालेंगे। तो अब चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर गुड़ के टुकड़े टुकड़े करके इसी तरह से डालना है, पूरा ज्यादा बड़ा गुड़ नहीं डालेंगे, नहीं तो ओवर कुक हो जाएंगे। तो ये गुड़ जो है हमारे कड़वे हो जाएंगे। तो हमारे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं गुड़ में। तो हमारी ये गुड़ रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। हमने सूखा हुआ आदि को मिक्सी जार में कूट करके पीस लिया था। तो हमारी ये पाउडर बन करके रेडी हो चुका है, सौंठ पाउडर।
अब डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब फ्लेवर के डालेंगे इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारे चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से बीच में इसको इस तरह से कर लेंगे। अब सारे गरम गुड़ को इसी में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ अभी गरम है तो हाथ नहीं लगाएंगे। अब ऊपर से उसमें थोड़ा सा पिस्ताचियो मिला देते हैं। तो अब गरम में ही इसको गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। सारे अच्छे से हमने मिक्स कर लिए, सारे ड्राई फ्रूट्स गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से और भी लड्डू बनाएंगे। तो लीजिए विंटर स्पेशल मेथी दाने के लड्डू बन करके हो गए हैं तैयार। ये न्यू मदर के लिए भी बहुत फायदेमंद है और हड्डियों को मजबूत करता है, कमर दर्द में भी आराम मिलता है। तो इस विंटर स्पेशल जरूर बनाइए मेथी दाने के लड्डू और कमेंट में बताइए कि हमारी ये मेथी दाना की लड्डू कैसी बनी है। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।